हे गाइस, अगेन वेलकम टू द यूट्यूब। आज का वीडियो एक बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आपने ट्रेडिंग को शायद स्टार्ट भी कर दिया होगा, बट आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि हाउ टू मेक कैंडल्स एंड हाउ टू इंफॉर्मेशन ऑन दिस कैंडल ऑन चार्ट पैटर्न्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने ट्रेडिंग को जस्ट स्टार्ट किया है या फिर ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैंडल का हाई कहाँ होता है, कैंडल्स का लो कहाँ पॉइंट होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पता होना चाहिए। इससे पहले हम आपको ये बता दूँ कि आज का ये वीडियो आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने को मिलेगा। दिस इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यू कैन सी हियर। ये यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आपको सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये जानेंगे, पार्ट 1 में होता है, नंबर 1 पे देखेंगे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आज की वीडियो में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पार्ट 1 में चलेंगे तो इसको देखेंगे। यहाँ पे आया है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे 2+2 इसका मतलब होता है कि 2 बुलिश में और 2 बियरिश में। इससे पहले ये भी जानेंगे कि बुलिश कैंडल क्या होता है, बियरिश कैंडल क्या होता है। दोनों मिलाकर हमारे हैमर में 4 तरह के कैंडल्स बनते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एंड सेकेंड में हम लोग जानेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में होता है 5+5 मिलाकर 10 कैंडल्स होते हैं, मतलब 5 बुलिश में होते हैं और 5 बियरिश में होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट पे जानेंगे हम लोग स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इसमें होते हैं टोटल 6 होते हैं, जो कि 3 जो होता है ये हमारा बुलिश में होता है 3 एंड 3 बियरिश कैंडल्स होते हैं। एंड नंबर 4 में हम लोग जानेंगे हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। हाईवे कैंडलस्टिक पैटर्न्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे 3+3=6, मतलब इसमें भी ये है कि 3 जो कैंडल्स हैं ये बुलिश में 3 है एंड बियरिश में 3 है। एंड नंबर 5 पे देखेंगे तो बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस कैंडल में भी 3+3=6, मतलब कि 3 कैंडल्स बुलिश में है एंड 3 कैंडल्स बियरिश में है। एंड लास्ट कैंडल्स मारो बाजू कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड इसमें भी 3+3 कितना होता है 6। इसमें 3 बुलिश में एंड 3 बियरिश में, मतलब कि इसको अगर सारा ऐड्स करें तो टोटल से होता है, और टोटल्स मतलब सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में 38 कैंडल्स को हम लोग रीडिंग करना पड़ता है। इसके लिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सिंगल कैंडलस्टिक को इसको जानकर भी हम लोग कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर आपने ट्रेडिंग को आया है, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर सीखते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दूँ कि कैंडल्स का फॉर्मेशन जो होता है उसको पहले हम लोग कहाँ से हाई कहाँ से लो करते हैं। दिस इज कैंडल्स इज ग्रीन, एंड इस कैंडल को हम लोग ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल बोलते हैं। बुलिश जो कि मार्केट में क्या लाता है, तेज़ी लाता है। तेज़ी का लाने का मतलब है कि जब प्राइस का मोमेंट क्या होता है, बढ़ता है, तो उस कैंडल को हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं। सब कुछ कीजिए, दिस इज कैंडल इज बुलिश, दिस इज कैंडल बुलिश है। एंड इस कैंडल की वीक पॉइंट और ये लो पॉइंट, इसका सबसे हाई पॉइंट जो होता है ना, ये मेरा हाई का पॉइंट होता है। यू कैन सी है, देख सकते हो यहाँ पे हाई का है। एंड इसके लो पॉइंट जो होता है, इसके लो पॉइंट्स होते हैं यहाँ। एंड जहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग होती है, ये देखिए बुलिश है, और बुलिश कैंडल की हमेशा क्लोजिंग और ओपनिंग का पॉइंट को देखेंगे तो सबसे पहले इस कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो कैंडल नीचे से ओपनिंग होती है, क्योंकि जब भी प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो क्या वो नीचे से ही ओपन होगा। तो ओपनिंग प्राइस इसका यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे ये वाला, इसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ होती है एंड इस पॉइंट पे इसका क्लोजिंग होता है। किस कैंडल में होती है, ये वनली फॉर बुलिश कैंडल में होती है। आपने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं बियरिश कैंडल को। यू कैन सी हियर बियरिश कैंडल। बियरिश का मतलब होता है जब मार्केट में क्या होता है, लो प्राइस होता है, प्राइस का मोमेंट क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, तो उसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं। एंड इस कैंडल की ओपनिंग हमेशा क्या होती है, ऊपर से होती है, एंड क्लोजिंग डाउन मतलब नीचे होती है। एंड इसके सबसे वीक पॉइंट को देखेंगे तो ये मेरा हाई प्राइस हो गया एंड इसका लो प्राइस हो गया।
यू कैन सी हियर। एंड इस कैंडल्स के अगर हम इसको देखें ओपनिंग प्राइस, तो यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस होती है, इस कैंडल की ओपनिंग प्राइस यहाँ है, एंड इस कैंडल की जो लो पॉइंट हुआ इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। किस कैंडल की? ओनली फॉर बेयरिश कैंडल की। अब हमने ये तो समझ लिया कि बुलिश किसको बोलेंगे, बुलिश का हाई एंड लो प्राइस कहाँ होता है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस कहाँ होती है। इन चीज़ों को आपने डिटेल से समझ लिया। बट हम लोग ये जानेंगे, आज का वीडियो हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पार्ट 1 में था, नंबर 1 पे था हैमर कैंडलस्टिक। हैमर का मतलब क्या होता है, तो चलिए हम लोग वहाँ पे समझते हैं। This is first topic, hammer candlestick patterns. You can see here on this screen, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स किसको बोलेंगे। हैमर का मतलब होता है, हैमर का मतलब आप समझ सकते हो हथौड़ा होता है। आपने शायद अपने हथौड़ा को देखा हो, एक हथौड़े के आकार के दिखाई देता है, हथौड़े के शेप में दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। ये जो कैंडल है ना, ये मेरा हैमर कैंडल है, ठीक है। एंड इस कैंडल का नाम और इस कैंडल एक बुलिश में होता है, एक बुलिश और एक बेयरिश में होते हैं, इस तरह से नेमिंग किया गया है। देखिए तो जो हैमर है, इस कैंडल में हैमर के नाम है, इसका हैमर है, ये भी हैमर है, ये इसको बुलिश में, सॉरी ये होता है बेयरिश में, एक बुलिश में। इन दोनों कैंडल का नाम क्या होता है, हैंगिंग मैन और हैमर, इसको आप कह सकते हो। या फिर इसको एक फांसी पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है आदमी की तरह। ये सब जापानीज वर्ड है जो कि जापान से निकले हुए वर्ड्स से ना, तो थोड़ा सा नेमिंग में तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। बट देखा जाए तो ये हैमर के जैसा लग रहा है, ये कैंडल जो है हैमर के जैसा लग रहा है। या फिर इसको आप हैमर बोल सकते हो या फिर हैंगिंग मैन बोल सकते हो। एंड इस कैंडल को आप अगर आप देखते हो तो ये जो है, ये कैंडल्स लाइक दिस, ये कैंडल्स एंड ये कैंडल्स, इस कैंडल को समझोगे तो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। मतलब टूटे हुए आकृति में दिखाई, तारे के टूटे हुए आकृति में दिखाई देता है, इसको शूटिंग स्टार। जब भी आपको इस तरह से रेड कैंडल मिले या फिर ग्रीन कैंडल बने, तो इसको आप इस तरह के कैंडल्स को शूटिंग स्टार बोल सकते हो। बट आपको हैमर के जैसा दिखाई देना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखा है कि बॉडी की कंपेयर में वीक 2 मल्टीपल्स, मतलब 2 गुना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी बॉडी है तो इसका 2 गुना क्या होना चाहिए, वीक जो है, इस पार्ट को हम लोग वीक बोलते हैं। और ये मोटे भाग जो दिखाई दे रहे हैं ना, उसको बॉडी बोलते हैं। तो ये जो है ना वीक, इसका 2 गुना होना चाहिए। किसके कंपेयर में, बॉडी के कंपेयर में। इसकी कंपेयर में ये जो है ना वीक, इसका 2 मल्टीपल होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना, तब आप देख सकते हो कि इसको हम लोग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। एंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेकेंड में मेरा डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगेन रिपीट, सेकेंड में मेरा है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स। इस कैंडल में हम लोग देखेंगे कि नोट्स में मैंने लिखा है कि इस कैंडल में बॉडी ही नहीं होती। मतलब जिस कैंडल में बॉडी नहीं होती उसको हम लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए डोजी में कितना होता है, 5 + 5 = 10 होते थे। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बुलिश में बनाया है। आप बेयरिश को भी मतलब इस तरह, इसमें कलर का कोई मतलब कलर इसमें मैटर नहीं करता है। तो यू कैन सी हियर, आप इस फर्स्ट कैंडल को देखो, फर्स्ट कैंडल के देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इस कैंडल का देखिए, इसमें क्या है, हम कैसे डोजी को पहचान सकते हैं कैंडल में। तो इस कैंडल में क्या होती है ना कि इसमें बॉडी तो नहीं होती फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड में जो होता है इसका वीक जो होता है, एक तरफ का क्या होता है, एक मल्टीपल्स और दूसरी तरफ का 3 गुना होना चाहिए। मतलब यहाँ देखिए 1 गुना, मतलब इधर है 1 मल्टीपल्स है, और इधर देखेंगे तो 3 मल्टीपल्स गुना है, मतलब इस तरह से। और बॉडी नहीं होना चाहिए। जब इस तरह का कैंडल बनता है, इसको ड्रैगन फ्लाई नाम रखा गया है। एंड इस कैंडल में इस तरह से बनेगा, इस कैंडल में इसको बना इस तरह से बनेगा, तो इसको हम लोग ग्रेव स्टोन बोलते हैं। ग्रेव स्टोन का मतलब होता है कब्र में गड़ा हुआ, ठीक है। एंड इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, स्टार डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं। एंड एक तरफ में इसमें क्या होता है, छोटा सा इस तरह बनता है, इसमें बॉडी नहीं रहेगी बट लंबा से एक विक मारते हैं। एक तरह का 2 गुना और एक तरह के वो 1 गुना भी हो सकता है और दूसरे तरह का 3 गुना भी हो सकता है। मतलब लॉन्ग से रहता है, सिर्फ बॉडी इसमें नहीं रहती है, सिर्फ विक रहता है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। और इसको हम सिर्फ 4 प्राइस डोजी बोलते हैं। ओके, आपको ये समझना है कि जिसमें बॉडी नहीं होता है उसको डायरेक्टली क्या बोलेंगे, हम लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बट इस तरह से आपको डिफरेंट
शेप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको आपको ड्रैगन फ्लाई बोल सकते हो डोजी। एंड इस तरह के बनेंगे तो क्या ग्रेवस्टोन बोलेंगे, इस तरह के बनेगा तो स्टार डोजी को बोलेंगे, एंड इस तरह के बनेगा तो लॉन्ग लेग डोजी बोल सकते हैं। एंड इस तरह का कैंडल्स बनेगा तो आप इसे 4 पैच डोजी बोल सकते हो। एंड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट में है मेरा स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ओके, ये कैंडल है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न्स। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। मेरा पार्ट 3 है, इसमें समझेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न्स। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है लट्टू। शायद आपने बचपन में लट्टू खेला होगा, ठीक है। उस लट्टू की आकृति, उस लट्टू के शेप को आप ये समझो कि टॉप मीन्स लट्टू। आप लट्टू के आकृति में बनता हुआ कैंडल्स दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। नोट्स में लिखा है बॉडी के कंपेयर में वीक जो होना चाहिए 1 मल्टीपल्स होना चाहिए। मतलब वीक एक तरफ से होगा भी और नहीं भी हो सकता है, थोड़ा सा है। बट ये जो है ना, ये वाला बॉडी है, इसके कंपेयर में 1 गुना मल्टीपल्स मतलब वीक होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बनना हुआ दिखाई देगा तो क्या बोलेंगे, सबको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा वीक है इसमें, बट इसका बॉडी कंपेयर में वीक 1 गुना ही है। इसमें भी है इस तरह से, इसको बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। इसमें भी बोलेंगे स्पिनिंग टॉप, इसको स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, एंड इसको भी स्पिनिंग टॉप बोलेंगे, एंड इसको भी, ठीक है। तो इसमें कलर का मैटर नहीं करता है, बट जब भी इस तरह का एक मतलब वीक 1 मल्टीपल्स होना चाहिए, क्या किसके कंपेयर में, बॉडी के कंपेयर में। तो उस सारे कैंडल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलेंगे। ओके, एंड हम लोग चलते हैं पॉइंट 4, दिस इज हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ओके, हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न्स किसको बोलेंगे। इस कैंडल का नाम, हाईवे का मतलब होता है समुद्री जहाज को देखते हुए, इस कैंडल का नाम जापान के लोगों ने रखा है। जिसमें इसमें क्या होता है ना, नोट्स में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा है नोट्स में, यहाँ देखिए बॉडी के कंपेयर में लाइक दिस, नोट्स को पहले पढ़ेंगे। बॉडी के कंपेयर में एक साइड वीक 2 गुना होना चाहिए एंड दूसरे साइड वीक जो होना चाहिए 3 मल्टीपल्स होना चाहिए लाइक दिस। अगर हम इस कैंडल्स को देख रहे हैं, इसमें क्या है ना कि एक तरफ से क्या होना चाहिए, 2 मल्टीपल्स वीक होना चाहिए, मतलब वीक जो है 2 गुना होना चाहिए, और दूसरी तरफ 3 मल्टीपल्स होना चाहिए वीक। तो इस तरह के कैंडल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। इस यहाँ पे भी देख सकते हो, इसमें क्या है ना, नीचे मेरा 2 मल्टीपल्स गुना है, मतलब 2 गुना 2 मल्टीपल्स मेरा नीचे वीक है और ऊपर 3 मल्टीपल्स है। तो यू कैन सी दिस कैंडल, दिस इज हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ओके, तो इसको आप बोल सकते हैं हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इसको भी आप बोल सकते हो हाईवे कैंडल स्टिक। ये हुआ 3 बियरिश में हुआ, एंड इसको बुलिश कैंडल में है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाईवे बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ से देखेंगे तो इसको पहचानने का रूल्स है कि क्या होना चाहिए, एक तरफ 2 मल्टीपल्स और दूसरी तरफ 3 मल्टीपल्स क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए। इसको भी हम क्या बोलेंगे, हाईवे कैंडल ही बोलेंगे। एंड इस कैंडल को भी हम लोग हाईवे कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलेंगे लाइक दिस। एंड 5th कैंडल पे चलते हैं हम लोग टॉपिक पे पर। 5th में आता है मेरा बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न्स। बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक, बेल्ट होल्ड का मतलब क्या होता है, आपने शायद बेल्ट में एक बक्कर लगा हुआ होता है, आप देखा होगा आपने, तो उसी के नाम पे इस कैंडल का नाम बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक रखा गया है। इस कैंडल को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, नोट्स में देख सकते हो कि इस कैंडल में वीक 5% से कम एंड बॉडी 95% होना चाहिए लाइक दिस। अगर ये कैंडल्स है, आप देख सकते हो ये कैंडल में ये बॉडी है, इस बॉडी को क्या होना चाहिए, 95% प्लस होना चाहिए। बॉडी क्या होना चाहिए, 95% प्लस होना चाहिए, बट जो वीक आपको दिख रहा है ना, दिस इज वीक, ये ओनली और ओनली 5% होना चाहिए। देन यू कैन सी दिस कैंडल्स, आप इससे कह सकते हो कि आप ये कैंडल जो है बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न्स है। एंड इस कैंडल को भी देखोगे तो एक तरफ से वीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इसमें क्या है, एक तरफ से जो वीक जो दिख रहा है आपको 5% है, एंड इसमें देखेंगे बॉडी तो 95% क्या है, प्लस है, तो इसको हम लोग बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न्स बोलेंगे। एंड इसको देखो तो इस तरह नीचे में वीक है, तो क्या इसको हम बोल सकते हैं बेल्ट होल्ड, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो वीक है ना 5% है, बट बॉडी जो दिख रहा है, ये वाला बॉडी आपको दिख रहा है ग्रीन पूरा, तो ये जो बॉडी है ना
ये 95% प्लस है। ये बेरिस कैंडल है, इसको भी हम बोल सकते हैं, एंड इसको भी हम बोल सकते हैं कौन सा कैंडल, बेल्ट होल्ड कैंडल बोल सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरह से। एंड अगर आप नोट्स को ध्यान में रखोगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में चीज़ें आ जाएगी। नोट्स को आप ध्यान में रखो, बस चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आती चली जाएगी। एंड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। एंड लास्ट टॉपिक से दिस इज मारुबाजू कैंडलिस्टिक पैटर्न्स। मारुबाजू कैंडलिस्टिक पैटर्न्स एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडल होता है। सबसे पहले हम लोग इस कैंडल को समझते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। नोट्स पे देखोगे, नोट्स को पहले सबसे पहले रीड करते हैं। इस कैंडल में बॉडी के कंपेयर में वीक 5% से कम होना चाहिए, देन 95% से ज़्यादा होना चाहिए। क्या बॉडी होना चाहिए। एंड ऐसा आपको इमेजिन हो रहा होगा कि शायद मारुबाजू और बेल्ट कैंडल सेम है। हाँ, बिल्कुल सेम ऐसे देखने में तो लग सकता है, लेकिन जापानीज वर्ड है तो ये डिफरेंट नाम इसका रखा गया है। देखने में तो बिल्कुल सेम ही लगते हैं, बट इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। जब इस कैंडल में ये दिस इस कैंडल इज बेरिश एंड इस कैंडल की ना तो इसमें वीक है, ओनली फॉर ये बॉडी है, तो इस कैंडल को हम लोग नाम रखा जाता है मारुबाजू कैंडल है, जिसमें कि ना तो इसमें वीक तो दिख ही नहीं रहा है, ओनली फॉर बॉडी है। तो इस कैंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग मारुबाजू। और इस कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल ये बुलिश और ये बेरिश कैंडल को स्ट्रॉन्ग मारुबाजू बोलेंगे। जिस कैंडल में वीक नहीं होगी, ओनली फॉर ओनली बॉडी होगी, तो दिस इज कैंडल इज जिस कैंडल में ओनली फॉर विक्स नहीं होगी, ओनली बॉडी होगी, तो उस कैंडल को हम लोग स्ट्रॉन्ग मारुबाजू कैंडल बोलते हैं। यू कैन सी हियर। एंड सेकेंड को देखेंगे, इस कैंडल को देखेंगे, एक तरफ का वीक है एंड इसमें बुलिश है, इसमें भी एक तरह का वीक है। तो इस तरह का जब कैंडल बनता है ना, तो इसको हम लोग क्लोज मारुबाजू बोलते हैं। इसको क्लोज मारुबाजू कैंडल बोला गया है। एंड इस कैंडल को देखोगे, इस कैंडल को एंड इस वाले कैंडल्स को, तो इसके नीचे क्या हुआ है, ये वीक है, यहाँ भी वीक है, तो इस कैंडल को हम लोग ओपन मारुबाजू कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा। मारुबाजू का मतलब होता है जापानी वर्ड में, इसका हिंदी मीनिंग होता है गंजापन। जापान में जो गंजे होते हैं ना, उसको मारुबाजू के बोला जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें कैंडलस्टिक पैटर्न था, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझ लेते हैं। ठीक है, और आपको चीज़ें समझ में बहुत अच्छा से आ गई होगी, मुझे उम्मीद है हो कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं चार्ट के ऊपर में। चलिए आप मुझे कमेंट में करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक कैंडल दिखाता हूँ। चलो इस कैंडल को देखो, एक कैंडल जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ये वाला कैंडल, यू कैन सी हियर। ये जो कैंडल बना है, कौन सा कैंडल बना है आप बता सकते हो कमेंट में। चलो कमेंट में मुझे बताओ। ओके, बता दिया। ये जो कैंडल है, इसमें आपको नहीं बॉडी नहीं दिख रही, कहीं भी बॉडी आपको नहीं दिख रही, तो इस कैंडल का नाम क्या है, डोजी कैंडल बोला जाता है। एंड ये वाला है, देखिए ये कैंडल जो बना है, इस कैंडल को क्या है, इसकी एक तरफ से आपको दिख रहा होगा वीक जो है 2 गुना है, 2 गुना है, और एक तरफ से 3 गुना है, तो इसको हम क्या कैंडल बोलते हैं, हाईवे कैंडल बोला जाता है। ये वाला कैंडल्स कौन सा बना है, स्पिनिंग टॉप बना है। इसको अभी जस्ट मैंने बताया, फर्स्ट में भी बताया था, उस कैंडल का क्या नाम था, हैमर। बट जब इस तरह से बना है, बेरिस में बना है, बुलिस में बना है सॉरी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला बताइए कैंडल, ये जो कैंडल है कौन सा कैंडल बना है, ये कौन सा बना है, मारुबाजू कैंडल बना है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कैंडल को आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए आपको, कौन सा कैंडल कैसे बनता है। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, इस कैंडल को कौन सा कैंडल बोलेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस कैंडल को हम कौन सा कैंडल बोलेंगे, कमेंट कर दिया। चलो ठीक है, चलो मैं आपको बता दूं, ये भी कैंडल एक डोजी है, क्योंकि इसमें बॉडी नाम का कोई जो उतना चीज़ें नहीं दिख रही है। ठीक है, इसमें देख सकते हो, इस कैंडल को क्या नाम रख सकते हो, ये वाले कैंडल को, इस कैंडल को
इसको हम क्या बोलेंगे, हाईवे कैंडल स्टिक बोलेंगे इस वाले कैंडल को। तो इस तरह से आपको अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। और ये तो मेरा फर्स्ट सिंगल कैंडल स्टिक था जिसमें हम लोग सिंगल कैंडल के बारे में डिटेल से जाने हैं। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि अभी मैं सीरीज लॉन्च किया हूँ ना सिंगल कैंडल स्टिक के ऊपर। अभी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बताया। एंड नेक्स्ट वीडियो फिर इसका पार्ट 2 आने वाला है जिसमें हम लोग डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर बात करेंगे। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी अभी ट्रेडिंग से स्किल को सीखना चाहते हैं, घर बैठ कर पैसे अर्न करना चाहते हैं ट्रेडिंग के थ्रू। तो जल्दी से जल्दी आप नॉलेज को गेन करो। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। अभी ये मेरा सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर वीडियो था। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा जस्ट विद इन फ्यू डेज में आने वाला है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के ऊपर। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड उसे बताइए। एंड अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो सीखने के लिए तो आप मुझे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। एंड हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं ट्रेडिंग का कुछ चार्ट एनालिसिस स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। आप उसके थ्रू ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से कुछ अर्न भी कर सकते हो। और सीखने के लिए हम लोग जूम एप्लीकेशन के थ्रू क्लास भी देते हैं। अगर आपको सीखने के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो ताकि कुछ चीज़ें आपको वहाँ से भी मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।